दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी और उन हालात के बारे में जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और कुछ मालूमात ले रहे हैं एक किताब से, जिसे लिखा है जनाब हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने। अभी पिछली पॉडकास्ट में आपसे बात की थी हमने की और सियासी तहरीकों की। तो ये अब हम चलते हैं कुछ दूसरे ऐसे मौज़ूआत जिसको उन्होंने इस किताब में लिखा है। सबसे पहले है कुछ होम रूल के बारे में, घरेलू हुकूमत, जो कि आइडिया था मिसेस एनी बसंत का। इसके बाद कुछ फ़िरका वाराना फसादात, इत्तेहाद में रुकावटें और इंतज़ामी इस्लाहात की बात की है। लिखते हैं, मुसलमानों और हिंदुओं में फूट डालने के लिए एक खातून मिसेस एनी बसंत ने होम रूल यानी घरेलू हुकूमत की तहरीक शुरू की थी। मिसेस एनी बसंत जो हैं ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है मेंबर हुआ करती थी और इन्होंने इस मज़हब को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की पूरे दुनिया में और ख़ास तौर पे इंडिया में। पहले इन्होंने जब विजिट किया था 1893 में इंडिया में, उसके बाद वो वहाँ पर सेटल हो और अपना किरदार निभाया नेशनलिस्ट मूवमेंट में। यहाँ पर जो बात हो रही है होम रूल की, ये उसी से ताल्लुक़ रखती है। मिसेस एनी बसंत ने हिंदू अदारों और मंदिरों पर काफ़ी अपना असर जमाया। तो इस तहरीक के ज़रिए ये बात साबित करने की भी कोशिश की गई कि अक्सरियत में होने की वजह से हिंदू मुल्क में बदअमनी फैला सकते हैं और कत्ल गारत कर सकते हैं, ताकि हुकूमत हिंद और मुसलमानों के दिल में हिंदुओं का डर बैठ जाए और ये बात भी तस्लीम कर ली जाए कि हिंदुस्तान में सियासी मामलात के लिए अंग्रेज़ का सिर्फ हिंदू से बात करना काफ़ी है। तो इस तहरीक से हिंदुओं की सौदेबाजी बढ़ गई और साथ ये भी जाहिर हो गया कि प्रोपेगेंडे के जरिए झूठी बातें भी मनवाई जा सकती हैं। पिछली पॉडकास्ट में आपसे कहा था ना कि इसको पढ़ते हुए ये तब के वाक़यात हैं, तो अगर आजकल जो पाकिस्तान में हो रहा है तो आपको बहुत से रेफरेंसेस जो हैं नज़र आएंगे और याद आएंगे इसके साथ साथ। हाँ, तो क्या कहा, प्रोपेगेंडे के जरिए झूठी बातें भी मनवाई जा सकती हैं। मोहम्मद अली जिन्ना हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में शुरू ही से शामिल थे, मगर जब ये तहरीक मोहनदास करमचंद गांधी की रहनुमाई में कानून तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने लगी तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। आगे चलते हैं फ़िरका वाराना फसादात की तरफ। तो मुआहिदा लखनऊ के नतीजे पर जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कायम हुआ था वो आर्जी साबित हुआ, क्योंकि 1921 में जनूबी हिंद के मोपला नामी एक मुसलमान कबीला ने, जो कि सख्त मजहबी लोग थे, बगावत कर दी। वो हिंदू जिम्मेदारों के जुल्म सितम और अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। स्वामी श्रद्धानंद हिंदू ने सिद्धि के तहरीक चलाई। उसका मकसद इस्लाम कबूल करने वाले तमाम हिंदुओं को दोबारा हिंदुओं के हल्के में लाना था। तो पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर मोजे ने संगठन की तहरीक शुरू की। इस तहरीक का मकसद हिंदू नौजवानों को जंगजू बनाना और फनून जंग की तरबियत देना था। ये दोनों तहरीकें मुसलमानों के खिलाफ थीं। इससे मुसलमानों के खिलाफ जाहिर है कि जज्बात और बढ़ गए और तनाज़ात शुरू हो गए। चुनांचे 1922 से 1932 तक हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर बहुत से फ़िरका वाराना फसाद हुए, जिनमें कई लोगों की जानें ज़ाया हुई। इससे जिन्ना को बहुत दुख हुआ। उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिशें बराबर जारी रखी। वो जानते थे कि अकेले हिंदू ही मुल्क को आज़ाद नहीं करवा सकते, बल्कि इस मकसद के लिए दोनों का इत्तेहाद लाजमी है। जब आप इत्तेहाद करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो जाहिर है रुकावटें तो उसमें आएंगी। तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए कुछ और लीडर भी कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर अंसारी और लाला लाजपत राय ने एक समझौता तैयार किया था और बंगाल के मशहूर लीडर चित्तरंजन दास ने अपनी तजवीज़ें तैयार की थी। कांग्रेस ने इस समझौते पर खास तवज्जो ना दी। इसकी तजवीज़ें ये कहकर रद्द कर दी गईं कि इनमें मुसलमानों को इनके हक से ज़्यादा दिया गया है। इस फिजा में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि समझौता ना होने की वजह ये भी है कि हिंदुओं की तरफ से बोलने वाली तो कई जमातें हैं, मसलन कांग्रेस, स्वराज पार्टी, लिबरल पार्टी और हिंदू महासभा, मगर मुसलमानों की तरफ से उनको बासर जमात ना शामिल थी। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने आप को मुनज़्ज़म और मुत्तहिद करें। तो जाहिर है उसके लिए कुछ इंतज़ामी इस्लाहात भी करना ज़रूरी थी। तो
14 नवंबर 1923 को मोहम्मद अली जिन्ना बम्बई से एक बार फिर मरकजी मजलिस कानून साज के लिए बिला मुकाबला रुकन मुंतखब हुए। अब उन्होंने हुकूमत के तरीके सुधारने और मुल्क की भलाई के कामों पर फिर जोर दिया। उन्होंने आला सरकारी मुलाजमतों की आसामियां भरने के लिए मुकाबले के जो इम्तहानात सिर्फ इंग्लिस्तान में होते हैं वो हिंदुस्तान में होने पर जोर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना की तजवीज़ मान ली गई। हिंदुस्तान के किसी और वाहिद लीडर ने अपने मुल्क के हालात संवारने में इतना बड़ा किरदार अदा नहीं किया जितना जिन्ना ने। उन्होंने 1925 में हुकूमत को मशवरा दिया कि हिंदुस्तान में एक फौजी कॉलेज कायम किया जाए। उन्हीं के मशवरे से देहरादून में एक फौजी कॉलेज खुल गया। रेलवे की कारकर्दगी, बाहर के मुल्कों में हिंदुस्तानी बाशिंदों की देखभाल, कारोबार और सनतों की बेहतरी, सिक्कों और नोटों की बेहतर तंजीम इन्हीं की कोशिशों का नतीजा थी। बच्चों की तालीम, फौज में हिंदुस्तानियों की भर्ती, हुकूमत में हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत, मुकर्ररा वक्त पर सियासी इस्लाहात चंद ऐसे मसाइल थे जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना को काफ़ी कामयाबी हुई। जिन शोबों में उन्होंने इस्लाहात करवाई उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। मुस्लिम लीग ने एक कमेटी भी बनाई कि वो तजवीज़ें तैयार करे जिन्हें और के बाद मुस्लिम लीग शाही कमीशन के सामने पेश कर सके। इसके सदर मोहम्मद अली जिन्ना मुकर्रर हुए। इसी साल यानी 1926 में बम्बई के मुसलमानों ने फिर उनको बिला मुकाबला मरकजी असेंबली का मेंबर चुन लिया और वो आज़ाद पार्टी के लीडर हो गए। 5 माह बाद उन्होंने हिंदू मुस्लिम समझौते के लिए एक बार फिर जान तोड़ कोशिश की। अब आगे चलते हैं। तजावीज़ दिल्ली। हिंदू महासभा ने 1924 में जुदागाना इंतखाब की मुखालफत शुरू कर दी थी। 1927 में एक हिंदू मेंबर ने ईवान बाला में इस तरीका इंतखाब के खिलाफ एक करारदाद भी पेश कर दी। मोतीलाल नेहरू ने मुकन्ना के अजलास में बराह रास्त मोहम्मद अली जिन्ना से गुफ्तगू की और कहा कि अगर मुसलमान जुदागाना इंतखाब का मुतालबा वापस ले लें तो मैं कांग्रेस से तमाम दीगर मुतालबात मनवा सकता हूँ। जिन्ना ने फौरन में सरकर्दा मुसलमान लीडरों का एक अजलास वेस्टर्न होटल दिल्ली में बुलाया। कई नशिस्तों की बहस तमहीज़ के बाद मुसलमान लीडर मखलूत इंतखाब को मंदरजा झेल शराइत पर तस्लीम करने पर आमादा हो गए। ये शराइत 20 मार्च 1927 को शाया हुई और तजावीज़ दिल्ली के नाम से मशहूर हुई। सिंध को बम्बई से अलहदा सूबा करार दिया जाए, सूबा सरहद और बलोचिस्तान को दूसरे सूबों के मसावी दर्जा दिया जाए, इनमें इस्लाहात का नफाज किया जाए। पंजाब और बंगाल में मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासब से नुमाइंदगी दी जाए। और चौथा था मरकजी असेंबली में मुसलमानों को 1/2 नशिस्तें दी जाएं। जुदागाना इंतखाब को मुसलमान अपने कौमी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई ज़रूरी समझते थे, लेकिन उन्होंने महज हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी। शुरू में कांग्रेसी लीडरों ने इन तजावीज़ पर पसंदीदगी का इजहार किया और कांग्रेस ने अपने इजलास में तजावीज़ दिल्ली मंजूर कर ली, लेकिन जल्द ही कुछ अरसे बाद यानी कि नेहरू रिपोर्ट में इन तजावीज़ को बिल्कुल पसे पुश डाल दिया गया। मुसलमानों को मखलूत इंतखाबात पर राजी करना इतनी बड़ी कुर्बानी थी कि उसकी मिसाल दुनिया की तारीख में मिलनी मुश्किल है। लेकिन हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए मोहम्मद अली जिन्ना सच्चे दिल से काम कर रहे थे और उनके कहने पर मुसलमान इतनी बड़ी कुर्बानी पर भी राजी हो गए। कुछ लोग बोले कि मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में जादू का डंडा है। बाज़ लोगों ने कहा कि इत्तेहाद की राह में इतनी ठोकरें खाने के बाद भी ये शख्स हका नहीं। और जिस रिपोर्ट की अभी आपसे बात की है, नेहरू रिपोर्ट, इसको और दूसरी बातों को अगली पॉडकास्ट में आपके साथ शेयर करेंगे। आखिर में इलामा इकबाल का एक खूबसूरत शेर, सजदों के इवज़ फिरदौस मिले ये बात मुझे मंजूर नहीं, सजदों के इवज़ फिरदौस मिले ये बात मुझे मंजूर नहीं, बेलौस इबादत करता हूँ बंदा हूँ तेरा मजदूर नहीं। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। ये पॉडकास्ट आप दूसरे चैनल्स से भी सुन सकते हैं, इनमें खासतौर पर शामिल हैं स्पॉटिफाई, यूट्यूब, गूगल और फेसबुक। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपके साथ इस सिलसिले में। Until next time, take care, God bless, हाफिज।